जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका ये है कि क्लास में टीचर बच्चों को बताए, टीचर बच्चों को समझाए। तो ऐसे में बच्चा नॉलेज के लिए, अपनी लर्निंग के लिए किस पर डिपेंड होता है? पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड करता है। टीचर बच्चों को बताएगा तो बच्चा सीखेगा, बच्चा समझेगा। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि जहाँ पर लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दी जाए, बच्चा अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से सीखे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे खुद से ही। तो इसमें क्या किया जा सकता है? बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, बच्चा खुद से इंक्वायरी करेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद से रिसर्च करेगा और चीज़ों को सीखेगा, चीज़ों को जानेगा। तो इस तरह से दो तरीके लर्निंग के हो सकते हैं। एक तरीका हो जहाँ पर बच्चे को टीचर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और दूसरा तरीका हो जहाँ पर बच्चा अपनी नॉलेज को खुद के एफर्ट से कंस्ट्रक्ट करता है, उसका निर्माण करता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज की सीखना। एक सीखने का तरीका वो है जहां पर बच्चा अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करेगा। दूसरा है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, जहां पर टीचर बच्चों को बताएगा, बच्चों को सिखाएगा, बच्चों को समझाएगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, के ज्ञान के निर्माण के रूप में सीखना। तो दिस एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी एंड अप्रोच ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, की यह शिक्षा रचनावाद के दर्शन और दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, रचनावाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा सीख रहा है, लेकिन अपने खुद के प्रयास से सीख रहा है, अपने खुद के एफर्ट से सीख रहा है। अपनी नॉलेज का निर्माण, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद कर रहा है। तो इसमें शिक्षार्थी स्वयं के प्रयासों से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इन दिस लर्नर क्रिएट देयर नॉलेज थ्रू their own efforts. It focuses on the cognitive abilities of the learner in learning, कि ये सीखने में शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए, जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है कि लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर होती है। बच्चा अपने खुद के प्रयासों से, खुद के एफर्ट से अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करता है। फिर चाहे हम रिसर्च की बात करें, हम चाहे एक्सपेरिमेंट की बात करें, हम चाहे प्रोजेक्ट की बात करें, तो इन दिस द स्टूडेंट कैन बी एबल टू डिस्कवर नॉलेज फॉर हिमसेल्फ, कि इसमें विद्यार्थी अपने अपने लिए ज्ञान की खोज करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर बच्चे को टीचर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यहाँ पर बच्चा अपने खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखता है, चीज़ों को जानता है। देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन दिस। तो इसमें जो लर्नर है, क्योंकि जब लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पर है, तो यहाँ पर बच्चों का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसमें लर्नर का व्यक्तिगत अनुभव बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बच्चा अपने एफर्ट से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से चीज़ों को सीखता है। तो लर्निंग इज इंटरनल इन दिस, कि इसमें सीखना आंतरिक होता है, क्योंकि बच्चा खुद से चीज़ों को सीख रहा है, खुद से चीज़ों को जान रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो लर्निंग है क्या है? इंटरनल है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इन दिस लर्निंग इज लर्नर सेंटर्ड, कि इसमें सीखना शिक्षार्थी केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, की ज्ञान के निर्माण के रूप में सीखना, जहाँ पर सीखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की खुद की है, स्टूडेंट की खुद की है। बच्चा अपने एफर्ट से सीख रहा है, और यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? बच्चे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है अपनी लर्निंग की, जहाँ पर बच्चा खुद से सीख रहा है, खुद से चीज़ों को जान रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पर जो सिखाने की जिम्मेदारी होती है वो शिक्षक की होती है, टीचर की होती है। और स्टूडेंट को टीचर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो इट इज रिसीव्ड बाय द लर्नर फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर और टीचर, की यहाँ शिक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षक या शिक्षक से प्राप्त किया जाता है जो ज्ञान है। देर इज नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन दिस। तो यहाँ पर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। यहाँ पे किसका होता है? यहाँ पर टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की। और सीखने के लिए बच्चे को किस पर निर्भर रहना पड़ता है? टीचर पर। तो लर्निंग इज एक्सटर्नल इन दिस, की इसमें सीखना बाहरी है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को सीखने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? टीचर पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बच्चा खुद से चीज़ों को नहीं सीख रहा। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो लर्निंग है एक्सटर्नल है, बाहरी है।
इन दिस द लर्निंग टॉट बाय द टीचर टू द स्टूडेंट हैज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कि इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सिखाई गई सीख प्राथमिक महत्व रखती है। इन दिस लर्निंग इज टीचर डायरेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की है। शिक्षक बच्चों को बोल रहा है, बच्चों को बता रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, लेकिन इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, कि यहाँ जो सीखना है, जो अधिगम है, शिक्षक केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्या है एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, जिसमें सिखाने की जिम्मेदारी टीचर की है, और बच्चों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है सीखने के लिए? टीचर पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम दोनों के बीच में जो अंतर है उसकी हम बात कर लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। ओ, जब हम लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो इन दिस द एक्सपीरियंस गेन बाय द लर्नर थ्रू हिज ऑन अंडरस्टैंडिंग, की यहाँ शिक्षार्थी बच्चा द्वारा अपनी समझ के माध्यम से, जो बच्चा है अनुभव को प्राप्त कर रहा है, ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। लेकिन जब हम लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो इट इज रिसीव्ड बाय द लर्नर फ्रॉम द इंस्ट्रक्चर। यह शिक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षक से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सीखा जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन नॉलेज की बात करें, तो देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर इन दिस, केस में लर्नर का पार्टिसिपेशन एक्टिव होता है। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। किसका होता है? टीचर का होता है, इंस्ट्रक्टर का होता है, ठीक है। जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो लर्निंग इज इंटरनल इन दिस, कि यहाँ पे सीखना इंटरनल है, क्योंकि बच्चा खुद के एफर्ट से सीख रहा है, खुद के प्रयासों से सीख रहा है, खुद के हार्ड वर्क से सीख रहा है। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, रिसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल है। लर्निंग इज एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए टीचर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। टीचर बच्चों को सिखाता है, टीचर बच्चों को बताता है। फिर जब हम लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर प्ले अ बिग रोल इन दिस, कि यहाँ पर लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है, तो बच्चों का जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड होता है। बच्चा खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से चीज़ों चीज़ों को सीखता है, इसलिए हम इसको लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। लेकिन जब हम लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन और नॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सिखाई गई सीख प्राथमिक महत्व रखती है, तो इसलिए ये टीचर डायरेक्टेड है, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? टीचर सेंटर्ड हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जानकारी एक दूसरे से प्राप्त करने की बजाय बच्चा अपने स्वयं के अनुभवों और समझ से जो जानकारी है प्राप्त करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन जब हम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए पूरी तरीके से शिक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, ये फर्क है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।